नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश मल्होत्रा मेरे YouTube चैनल इजी इन्वेस्ट से। दोस्तों, आज हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ और जानेंगे, लेकिन कुछ एक्साइटिंग और कुछ डिलीशियस वे में जानेंगे, जिसके लिए मेरी वाइफ ने काफ़ी मेहनत की है। तो ये है एक चॉकलेट, डच चॉकलेट फ्लेवर्ड एक केक जो करीब 1 किलो का है, जिसकी कीमत करीब होगी 1000 रुपये के आसपास। और उसके साथ है कुछ अलग अलग फ्लेवर की पेस्ट्रीज। स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल है, चॉकलेट है, वनीला है। सो दोस्तों, चॉकलेट केक या फिर ये पेस्ट्रीज दिखाने का रीज़न कोई खाना खजाना का शो नहीं कर रहा मैं। ये दिखाने का रीज़न ये है कि जिस तरह से एक केक होता है, हम इसको कंपेयर करेंगे एक स्टॉक के साथ, एक शेयर के साथ। और जो पेस्ट्रीज है हमारी, ये पेस्ट्रीज नहीं, ये है हमारे म्यूचुअल फंड्स। बिकॉज जैसे पेस्ट्रीज केक से बनती हैं, केक्स के पीसेस काटोगे तो आप पेस्ट्रीज बनती हैं, उसी तरह से जब आप स्टॉक को काट काट के म्यूचुअल फंड्स बनाते हैं। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल स्टॉक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये एक शेयर जो है, एक कोई भी बड़ी कंपनी जो मार्केट में अवेलेबल है उसका ले लेते हैं। मान लीजिए स्टॉक की कीमत 5000 रुपये है। अब क्या होगा अगर आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं? ऑफकोर्स अब इसकी मैं खूबी बताऊं तो इट्स अ डिलीशियस केक। कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन डिलीशियस है, फ्लेवर्ड है, अच्छा टेस्ट है, बट महंगा है थोड़ा सा। इसमें मुझे डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा है, इसमें मुझे रिस्क भी ज़्यादा लगती है। रिस्क कैसे ज़्यादा लगती है? अगर मान लीजिए ये शेयर में हमने इन्वेस्ट किया, हमने एक ही कंपनी में 5000, 10,000, 50,000 जो भी अमाउंट डाला, और कोई रीज़न से अगर ये स्टॉक नीचे जाता है, मान लीजिए इस कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च किए थे और वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हुए, तो डेफिनेटली ये स्टॉक नीचे जाएगा। मैं आपको एक क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ। बीच में आज से 2-2.5 साल पहले नेस्ले के साथ ऐसा हुआ था। नेस्ले हमारे देश की बहुत बड़ी कंपनी है, जिसको हम FMCG बोलते हैं, FMCG सेक्टर की कंपनी है। स्टॉक बहुत अच्छा है, करीब 17,000 के आसपास का स्टॉक है आज की तारीख में। लेकिन जब मैगी में इश्यूज आए थे, न्यूज़ में आया था कि उसमें लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से वो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे गया था। अब आप सोचिए, अगर आपने एक ही कंपनी में पूरा पैसा लगाया होता, ऑल्दो कंपनी इज़ वेरी गुड, बट कोई भी न्यूज़ के कारण वो स्टॉक का प्राइस बहुत नीचे जा सकता है। तो इसीलिए इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसी की जगह अगर मैं पेस्ट्रीज लेता हूँ, यानी कि मैं म्यूचुअल फंड्स अगर लेता हूँ, म्यूचुअल फंड में जो इस स्टॉक के डेरिवेटिव्स हैं, एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर होता है जो अपने मार्केट के रिसर्च के बेस पे चुन चुन के ये 30, 40, 50 कंपनियों से एक पोर्टफोलियो बनाता है। इस पोर्टफोलियो में आपको अलग अलग वैरायटी मिलती है। जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, चॉकलेट, वनीला, जिस तरह की वैरायटी यहाँ पर पड़ी हुई है, उसी तरह से स्टॉक्स में आपको वैरायटी मिलती है, जिसमें कुछ FMCG सेक्टर के स्टॉक्स हो सकते हैं, कुछ IT कंपनीज के स्टॉक हो सकते हैं, मेटल्स, बैंकिंग, फार्मा, इस तरह का कॉम्बिनेशन मिला के एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनता है। तो दोस्तों, इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है आपका? एक तो आप पैसे कम लगा रहे हैं, बिकॉज स्टॉक में आपको 5,000, 10,000 इस तरह से पैसा लगाना है, यहाँ पे आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे एक ही कंपनी में पैसा लग रहा है, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल कंपनीज का ऑप्शन आपको मिल रहा है, एंड प्लस यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन है। इससे क्या होगा, हमने बहुत बार सुना होगा, कई एक्सपर्ट्स हमको ये कहते हैं कि यू शुड नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, यू शुड डाइवर्सिफाई। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, जहाँ पे आप मल्टीपल कंपनीज में पैसे लगा रहे हैं और कम पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये केक और पेस्ट्रीज दिखाने का रीज़न यही था कि आप इसको स्टॉक और म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें। मैं कहीं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक्स खराब है, ऐसा मैंने कहीं भी नहीं कहा। स्टॉक्स ऑफकोर्स बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जहाँ पे नए इन्वेस्टर्स हैं, या जहाँ पे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, या फिर बहुत ज़्यादा मार्केट में उनको टाइम नहीं हुआ है, तो उन कस्टमर्स के लिए, उन क्लाइंट्स के लिए म्यूचुअल फंड्स इज़ द बेटर ऑप्शन, जहाँ पे आपका रिस्क कम है, डाइवर्सिफिकेशन है और कम पैसों से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? डेफिनेटली इस पर लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। सेकेंडली, मैं मेरी वाइफ को थैंक्स फिर से बोलना चाहूँगा कि उसी की वजह से मुझे इतने अच्छी तरह की पेस्ट्रीज और केक्स खाने का मौका मिला। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मेरा एक मिशन है, मैं चाहता हूँ कि मेरे देशवासी कंप्लीटली फाइनेंशियल लिटरेट बने। मैं इस मिशन पे हूँ कि मैं अपने मास पॉपुलेशन को फाइनेंशियल लिटरेट बनाऊँ। दोस्तों, मेरी मदद कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके मैक्सिमम लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, सो दैट वो भी इस वीडियो को देखें और म्यूचुअल फंड समझें,
कम पैसे से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे पैसे बना सकें। थैंक यू वेरी मच। नरेश मल्होत्रा, वंस अगेन फ्रॉम इजी इन्वेस्ट, साइनिंग ऑफ।